आज की इस दुनिया में सब अपनी रोज़ की ज़िंदगी में बहुत बिजी रहते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस ब्रह्मांड में आप इतने सालों से रह रहे हो उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई, और इस ब्रह्मांड में जितनी भी घटनाएं हुई हैं उनकी शुरुआत कहां से हुई। यह जानने के लिए हमें समय को सिर्फ रोकना पड़ेगा और पीछे जाना पड़ेगा। तो चलिए पीछे चलते हैं। अब हम उस वक्त में आ गए हैं जहाँ से ब्रह्मांड की शुरुआत होने वाली है। आज से करीब 14 बिलियन साल पहले सब कुछ इस परमाणु से भी यानी कि एटम से भी छोटे से गोले के अंदर समाया हुआ है। इस ब्रह्मांड में जो भी घटना घटने वाली है और जो भी होने वाला है वो सब इसमें मौजूद है, इस एनर्जी के गोले के अंदर, जहाँ पर समय का कोई अस्तित्व नहीं है। पर अब उन सब चीज़ों की शुरुआत होने वाली है जिसे आज हम जानते हैं। किसी रहस्यमय प्रोसेस के चलते यह एटम से भी छोटा दिखने वाला ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में आया। एक सेकंड के करोड़वें हिस्से के अंदर यह ब्रह्मांड अपने अस्तित्व में फैल गया और इसी चीज को हम कहते हैं द बिग बैंग। और इस समय जो ब्लास्ट होते हुए आप देख पा रहे हैं यह प्योर एनर्जी है, यानी कि ऊर्जा है। फ्रेंड्स, यही ऊर्जा करोड़ों साल तक फैलती रही और यह ऊर्जा इतने सालों में धीरे धीरे ठंडी होने लगी और इसी चीज के चलते मैटर का जन्म हुआ अरबों छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स के रूप में, जिसे हम एटम कहते हैं। क्वार्क्स, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इन सब का फॉर्मेशन हुआ। असल में दो चीजों का फॉर्मेशन हुआ था, जिनमें आधी थी मैटर और बाकी चीजें जिससे यह पूरी दुनिया बनी है, जिससे आप बने हो, और दूसरा आधा ग्रुप था एंटी मैटर। यह मैटर का ऑपोजिट है और चूंकि एंटी मैटर मैटर का ऑपोजिट है तो यह दोनों आपस में मिलके एक दूसरे को खत्म कर देते। पर अनफॉर्चुनेटली मैटर एंटी मैटर से ज़्यादा था। सब खत्म होने के बाद एक मैटर का गोला बच गया था और उसके विपरीत और कुछ भी नहीं था जो उसको खत्म कर सके, और उसका विस्फोट हो गया, जो कि हम लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा लकी था, क्योंकि इसी एक गोले से अब पूरा ब्रह्मांड बनने वाला है। और इसी मैटर के गोले के विस्फोट की वजह से सितारों और ग्रहों वाला ब्रह्मांड अस्तित्व में आया। और इसी मैटर के गोले की विस्फोट की वजह से इस ब्रह्मांड के अंदर की चीजें अस्तित्व में आईं। इस गोले के ब्लास्ट होने के बाद सब कुछ ठंडा होना शुरू हुआ। धूल जैसे दिखने वाले इस ब्रह्मांड में एक फोर्स ने अपना काम करना शुरू कर दिया और इसी फोर्स के चलते एटम्स आपस में जुड़ने लगे। इसी फोर्स के चलते एटम्स आपस में आकर्षित होने लगे और यह कोई और फोर्स नहीं, यह है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। शुरुआत में इस ब्रह्मांड में ज़्यादातर हाइड्रोजन के एटम्स एग्जिस्ट करते थे। ग्रेविटी जगह जगह मौजूद हाइड्रोजन के एटम्स को कंप्रेस करने लगा। जिस जगह हाइड्रोजन के परमाणु गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आते थे उस जगह का टेम्परेचर लाखों डिग्री तक पहुंच जाता था। कंप्रेस होते होते जब एक सतह का टेम्परेचर 1 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, तब वहाँ पे एक प्रक्रिया शुरू हो गई जिसे हम न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं, जिससे बहुत ही एनर्जी निकली और इसी चीज के चलते पहले तारे का जन्म हुआ और इसी तरह ब्रह्मांड का पहला तारा अस्तित्व में आया। और धीरे धीरे इसी प्रोसेस के चलते शुरुआत में 200-300 तारे बने और लाखों साल के अंदर करोड़ों तारे अस्तित्व में आ गए। जी हाँ, ये वही तारे हैं जो आप रात को आसमान में देखते हो। यह तारे ब्रह्मांड की शुरुआत में इसी तरह बने थे। धीरे धीरे यही तारे गुरुत्वाकर्षण बल के चलते सामने आने लगे और ग्रुप में रहने लगे। इसी तरह अरबों तारों का समूह इस ब्रह्मांड में दिखने लगा और इन्हीं ग्रुप्स का अलग अलग शेप और साइज में फॉर्मेशन हुआ और इन्हीं ग्रुप्स को कहा जाता है गैलेक्सीज। और इसी तरह लाखों, करोड़ों, अरबों गैलेक्सीज का जन्म हुआ और इन्हीं अरबों गैलेक्सीज के ग्रुप में
कहीं एक ऐसी भी गैलेक्सी बनी और इस गैलेक्सी का नाम है द मिल्की वे। जी हाँ, ये वही गैलेक्सी है जिसमें हम और आप मौजूद हैं। इसमें खरबों तारे हैं, पर अभी भी कुछ डस्ट यानी डस्ट पार्टिकल्स बचे हुए थे जो कि स्पेस में तैर रहे थे। पर हजारों लाखों सालों के अंतराल में ग्रेविटी अपनी पावर दिखाने लगी और फ्रेंड्स, जो भी डस्ट मौजूद थी वो ग्रेविटी की वजह से सामने आने लगी और इन्हीं प्रोसेसेस के बीच में हमारे प्लैनेट्स बने के सारे एस्ट्रॉयड जैसे दिखने वाले टुकड़े आपस में मिलने लगे। ग्रेविटी के कारण वो सब आपस में जुड़ते गए। इन्हीं ग्रहों के बनने के दौरान एक रॉकी प्लैनेट भी बनने लगा। ऐसा प्लैनेट जिसका सतह सॉलिड था और किसे पता था कि इस प्लैनेट का नाम होने वाला है दी अर्थ। एस्ट्रॉयड के जुड़ने के साथ साथ प्लैनेट तो बन गए, लेकिन जो बचे कुछ हाइड्रोजन के एटम्स थे यानी परमाणु थे, वो भी आपस में जुड़ने लगे। और ऐसा होते होते इस जगह का भी टेम्परेचर एकदम हाई हो गया और यहाँ पर भी न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रोसेस शुरू हो गई। सारे हाइड्रोजन के एटम्स आपस में जुड़ने शुरू हो गए और एक छोटे से तारे का निर्माण हुआ जिसको आज हम सूरज के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, जब ये सूरज बना तब ये बहुत ही तेज सोलर विंड को इरप्ट किया, जिसके कारण धूल के कुछ बचे खुचे पार्टिकल्स स्पेस के बाहर चले गए और इस सौर मंडल में वही पार्टिकल्स और ग्रह और उपग्रह बच गए जो कि साइज में बड़े थे। और इसी तरह हुआ था हमारे सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल का निर्माण। वो ऐसा दिखने लगा जैसा वो अभी दिखता है। और सोलर सिस्टम के बाहर की तरफ बहुत सारे गैस के प्लैनेट बन चुके थे, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सोलर सिस्टम के अंदर की तरफ इन रॉकी प्लैनेट्स का जन्म हो गया था, जैसे मर्क्यूरी, वीनस, मार्स और आखिर में सबसे सुंदर और सबसे प्यारी हमारी धरती। और फ्रेंड्स, यही वो धरती है जहाँ पे आज हम लोग रहते हैं और जहाँ की छोटी सी जगह पे बैठ के आज आप यह वीडियो देख रहे हैं। आपके जन्म के पहले इतनी सब घटनाएं घट चुकी हैं। द बिग बैंग, उसके बाद उससे जन्मा हुआ ये तारा, उसके बाद ग्रहों की उत्पत्ति और आखिर में आपका जन्म। यही थी ब्रह्मांड के जन्म और आपके पहले की कहानी। वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट ज़रूर करना। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना।